अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया था। इसी सिलसिले में कोहाट में जो मेन इंडस हाईवे है, PTI कोहाट के कारकुनान की तरफ से इसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है। ये इंडस हाईवे जनूबी अजला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध के साथ मिलाती है और यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई है और बंद कर दिया है इस शाहराह को। यहाँ पर जो PTI के कारकुनान हैं उनसे हम बात करते हैं कि इस एहतजाज के बारे में वो क्या कहते हैं। आज इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है जालिमाना, जानिबदाराना, और ये इलेक्शन कमिश्नर पहले से जो ना हमारे चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी वर्कर्स हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि ये गैर जानिबदार नहीं है, ये जानिबदाराना फैसले कर रहे हैं और हमेशा हमारे पार्टी के खिलाफ इनके फैसले आ रहे हैं। आज हम एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा एहतजाज होगा और हकीकी आज़ादी जो मार्च है उसके हवाले से भी तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स मुस्तहकम है और इंशाल्लाह उसमें भी बढ़ चढ़ कर तमाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हिस्सा लेंगे। जब तक ये PDM, जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, तब तक हम इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के वर्कर चैन से नहीं बैठेंगे। उस वक्त तक इनके खिलाफ लड़ेंगे जब तक इनसे हकीकी आज़ादी इंशाल्लाह नहीं दिलाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला बिल्कुल गैर मुनसिफाना था और इंसाफ पर बिल्कुल मबनी नहीं था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर से और पाकिस्तानी अवाम ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाए। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट पर हमारा मुकम्मल एतमाद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया हुआ है, इंशाल्लाह इस तरह अगर बुज़दिलाना और गैर मुनसिफाना फैसले आएंगे तो मुल्क में इंतशार होगा और पूरा मुल्क ब्लॉक हुआ था। आज आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि इंडस हाईवे मुकम्मल ब्लॉक थी और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के पेदर पे आप कोशिश जारी है और इंशाल्लाह ये कोशिश आवाम की ताकत से इंशाल्लाह आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं होंगे। आज का जो फैसला आया है, अगर इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से देखें या इलेक्शन कमीशन की जो अपने कवानीन और कवायद है उसकी रूह से देखें तो बहुत ही इम्बैलेंस, इमेच्योर और वन साइडेड फैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने और उसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं। जिस तरह कोहाट में लोग निकले हैं उस तरह जितने भी हमारे PTI के वर्कर्स हैं मुल्क के कोने कोने में वो निकले हुए हैं। और इस वक्त जो ये सारा रिजीम चेंज एक ऑपरेशन शुरू हुआ था अप्रैल से ऑनवर्ड्स अब तक जो चलता आ रहा है उसमें आपको हर एक चीज़ वही होती हुई नज़र आ रही जो खान साहब तंबीह कर चुके थे इनको पहले। ये इनका रिजीम ऑपरेशन जो है ये आखिरी सांसें ले रहा है और खान साहब की जो तहरीक है वो हर दूसरे दिन के साथ परवान चढ़ती जा रही है, लोग निकलते जा रहे हैं। ये कितनी बार उसको नाअहल करेंगे, ये कहाँ कहाँ से उसको नाअहल करेंगे। अब वक्त है 2022 का, सोशल मीडिया का दौर है, ये सारे जवान खड़े हैं। अगर आपका कैमरा दिखा सके, ये एक छोटी सी कॉल पे हुआ है एहतजाज एंड आपको बताता चलो ये लीडरलेस एहतजाज है, इसमें कोई भी MNA MPA शरीक नहीं है, सिर्फ खान साहब की कॉल पे आए हुए हैं और खान साहब की एक कॉल पे ये सब जमा है। नाज़रीन, जैसा कि आज आप लोगों ने कोहाट में PTI कारकुनान का ये प्रोटेस्ट देखा जो कि इमरान खान के तोशाखाना केस के खिलाफ जो फैसला है उस सिलसिले में ये था और इन्होंने इंडस हाईवे के जो मेन शाहराह है उसको बंद किया गया था। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उस्मान पराचा को उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।